अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम किया जाता है, अपने काम के हवाले से, अपने फंक्शन के हवाले से। और ये बात क्लियर है कि हम नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किस वर्ड से बिलोंग करता है, जब तक कि हम इसको समझे ना, अंडरस्टैंड ना करें। सेंटेंस में किस अंदाज से ये इस्तेमाल हुआ है, जब तक इस बात को हम ना समझे, हमें बिल्कुल नहीं समझ आती कि ये पार्ट ऑफ स्पीच किस सेंस में यूज हुए। पार्ट्स ऑफ स्पीच की मिसाल बिल्कुल एक पीस ऑफ क्लॉथ की तरह, कपड़े के एक टुकड़े की तरह है। टेबल के पे रखें तो टेबल क्लॉथ बन जाता है, बेड पे रखें तो बेड शीट बन जाता है, पॉकेट में रखें तो ये हैंड करचीफ बन जाता है। ठीक है, जैसे आप हैं, आपका नाम है, एक स्टूडेंट है, उसका नाम है जवेरिया है जी। ठीक है, क्लास में वो स्टूडेंट है, घर गई बेटी बन गई, बहन बन गई, भाई के पास बैठी बहन बन गई, फादर के पास बैठी बेटी बन गई, गाड़ी में बैठी पैसेंजर बन गई। तो जगह बदलने से इंसान के नाम बदलते जाते हैं, अल्फाज की माहियत बदलती जाती है, अल्फाज के मीनिंग्स बदल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल, दे अराइव सून आफ्टर, ये मैंने ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब सून यहाँ पे एडवर्ब है, आफ्टर भी एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आफ्टर है, एडवर्ब के मानों में इजाफा करा, यहाँ पे आफ्टर जो एडवर्ब बन गया। आगे देखें नेक्स्ट एग्जांपल में, दे अराइव्ड आफ्टर अस, हमारे आने के बाद। का के की प्रपोजिशन का के की को जाहिर करता है। तो अब यहाँ पे इसका मीनिंग बनता है हमारे आने के बाद आए, वो हमारे आने के बाद आए। यहाँ पे आफ्टर का मतलब, ये आफ्टर जो है प्रपोजिशन के मीनिंग में आ रहा है, पीछे एडवर्ब के मीनिंग में आ रहा था, अब ये प्रपोजिशन के मीनिंग में आ रहा है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते, दे अराइव्ड सून आफ्टर वी हैड लेफ्ट। अब ये दो सेंटेंसेस को, या एक सेंटेंस के दो हिस्सों को जो जोड़ रहा है आफ्टर यहाँ पर, तो इसका मतलब ये तो जॉइनिंग वर्ड्स को हम कंजंक्शन कहते हैं। और ऊपर वाली एग्जांपल से हमने ये देखा कि एक ही लफ्ज जो है वो, इसको मुख्तलिफ अंदाज से यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्फाज चूँकि मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम होते हैं, क्लासेस में तकसीम होते हैं, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और उनके इस्तेमाल के हवाले से यही वजह है कि उनके काम के हवाले से, जो भी वो काम करते हैं, इस वजह से उनके नाम बदलते रहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 9 होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी 8 होते हैं। यहाँ हमारी जो बुक है इसमें उन्होंने कहा जी कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इसमें नंबर 1 आता है नाउन, नंबर 2 पे एडजेक्टिव आता है, नंबर 3 पे प्रोनाउन आता है, नंबर 4 पे वर्ब आता है, नंबर 5 पे एडवर्ब आता है, नंबर 6 पे प्रपोजिशन आता है, नंबर 7 पे कंजंक्शन आता है, नंबर 8 पे इंटरजेक्शन आता है। वन बाय वन हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। नंबर 1 पे अब आ जाता है जी नाउन। A noun is used as the name of a person, place or thing. नाउन को एक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम दिया गया, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, या किसी चीज का नाम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। यहाँ पे अकबर नाउन है, फिर किंग नाउन है। ठीक है, लाहौर वाज ऑन द रावी, यहाँ पे लाहौर नाउन है, फिर आगे रावी नाउन है। द रोज स्मेल्स स्वीट, रोज एक फूल का नाम है, गुलाब के फूल का नाम है, रोज एक फूल का नाम है। ठीक है, और ये नाउन है। इसी तरह आगे नेक्स्ट देखें जी, द सन शाइन्स ब्राइटली,
सन जो है वो एक मतलब सूरज का नाम है, ठीक है। तो ये भी नाउन है। एक और आपने चीज़ देखनी है जी, ज़रा नोट करनी कि थिंग में क्या क्या शामिल है, थिंग्स में क्या क्या शामिल है। ऑल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम स्मेल कर सकते हैं, वो सारे के सारे थिंग्स में आते हैं। समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन हम अपने सेंसेस के जरिए उसको परसीव से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, उसको भी हम नाउन कहते हैं। नंबर 2 पे देखें जी, एडजेक्टिव आ जाता है। एन एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज है जो किसी नाउन के मानों में इजाफा करता है। मिसाल के तौर पर, ही इज अ ब्रेव बॉय। बॉय का ब्रेव होना उसकी क्वालिटी को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं ना, एडजेक्टिव। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। इस क्लास में 20 लड़के हैं, तो बॉयज का 20 होना उनकी क्वालिटी है। नंबर 3 पे हम आ जाते हैं जी, प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसा कि असलम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इन। अब ये जो ही यहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ है, असलम के लिए इस्तेमाल हुआ है। असलम एब्सेंट है क्योंकि वो इल है, वो से मुराद, ही से मुराद असलम है, ठीक है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। किताबें वहाँ हैं जहाँ तुमने छोड़ी थी, जहाँ तुमने उन्हें छोड़ा था। उन्हें यहाँ पे देम के मानों में आ रहा है, ठीक है। देम से मुराद बुक्स, ठीक है। नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है जी। फिर आगे इनकी डिटेल्स हैं, कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, कोई पोजेसिव प्रोनाउन होता है। नंबर 4 पे, a verb is a word used to say something about some person or thing। एक वर्ब एक ऐसा लफ्ज है जो किसी शख्स या किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द गर्ल रोट अ लेटर। लड़की ने क्या किया जी, उसने एक लेटर लिखा। अब यहाँ पे जो रोट है ये आपका बन जाता है जी, आपका वर्ब बन जाता है, सेकंड फॉर्म है राइट की। पेशावर इज अ बिग टाउन। पेशावर इज अ बिग टाउन, इसमें इज जो है ये वर्ब है, ये बीइंग वर्ब में आता है, ठीक है। अच्छा, ये एक्शन वर्ब में, रोट एक्शन वर्ब में आता है। जिस वर्ब के अंदर एक्शन शामिल हो उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब में किसी चीज का होना या सहना पाया जाए, या ठीक है, किसी चीज का होना पाया जाए, उसको बीइंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसा कि इज, एम, आर, वाज वाले। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। अब यहाँ पे फिर बीइंग वर्ब यूज हो रहा है कि आयरन और कॉपर बड़ी ही मुफीद धातें हैं, मतलब उनका होना इसमें पाया जाता है। नंबर 5 पे आ जाते हैं जी, एन एडवर्ब। एक एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा लफ्ज है जो वर्ब के मानों में इजाफा करता है, एडजेक्टिव के मानों में इजाफा करता है, या एक और एडवर्ब के मानों में इजाफा करता है। ही वर्कड द सम क्विकली। अब वर्ब के मानों में इजाफा कर रहा है क्विकली, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो गया, क्विकली एडवर्ब हो गया। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे वेरी जो एडवर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के मानों में ये वेरी जो है इजाफा कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी, शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब क्वाइट भी एडवर्ब है, करेक्टली भी एडवर्ब है, ठीक है। अब क्वाइट जो है इसके करेक्टली के मानों में इजाफा कर ले, इस वजह से ये जो क्वाइट भी, ये करेक्टली जो है ये एडवर्ब है, ठीक है जी। नंबर 6 पे देखते हैं जी, अब प्रेपोजिशन। एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ये बताने के लिए कि कोई शख्स या कोई चीज जो है जिसको नाउन या प्रोनाउन जाहिर कर रहा है, वो किसी के साथ तल्लक रखती है, किसी चीज के साथ। प्रेपोजिशन बेसिकली तल्लक को जाहिर करता है। उर्दू में हम कहते हैं जी का के की, ठीक है। देयर इज अ काउ इन द गार्डन।
बाग के अंदर एक गाय है, ठीक है, या बाग में एक गाय है, ठीक है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, लड़की म्यूजिक की शैदाई है, ठीक है। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, एक छोटी सी गोरी सी लड़की दरख्त के नीचे बैठी, अंडर, ठीक है जी, दरख्त के नीचे आ गई, ठीक है। तो काके की को दायर करता है प्रेपोजिशन। नंबर 7 पे आ जाए जी, कंजंक्शन। एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करता है, इनको हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जावेद एंड जवेरिया आर कजन्स, जावेद और जवेरिया दोनों को जो जॉइन करने वाला है, दोनों नाउन्स को जॉइन करने वाला जो है ये एंड है, तो ये कंजंक्शन हो गया। 2 and 2 मेक 4, अब 2 और 2 दोनों को नंबर्स को जो मिलाने वाला है वो एंड है, ये भी कंजंक्शन हो गया जी। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, आई रैन फास्ट सेंटेंस का एक हिस्सा, एक क्लास है, दूसरा क्लास है मिस द ट्रेन। इन दोनों क्लासेस को आपस में मिलाने वाला जो है ये बट है, तो ये बन गया, ये भी कंजंक्शन हो गया जी, दो क्लास को, सेंटेंस के दो हिस्सों को मिला रहा है। आगे हम आ जाते हैं जी इंटरजेक्शन पे। एक ऐसा वर्ड जो किसी सडन फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, जैसे कि हुर्रा हुई है, वन द मैच, खुशी से हम कहते हो हम मैच जीत गए जी, ठीक है। अलास शी इज डेड, अफसोस कि वो मर गई है, ठीक है। इसी तरह और बेशुमार, अचानक हमारा जो है वो हाथ किसी मतलब आयरन पे लग जाता है या गर्म किसी चीज पे लग जाता है तो हम औच करते हैं, हमारे मुंह से औच निकलता है, तो वो भी कंजंक्शन है। अचानक जो हमारे मुंह से आवाजें निकल जाती हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज। फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अब इसको